तो मेयर साहब, ये अब आज शुगर की जो एडवाइजरी बोर्ड है, इसका इजलास होने जा रहा है और उसमें अगर ये फैसला हो जाता है कि शुगर एक्सपोर्ट करनी है तो फिर ज़ाहिर पाकिस्तानी मार्केट से एक बार फिर चीनी शॉर्ट हो जाएगी, उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। क्या हालात हो सकते हैं? सर बिल्कुल ऐसा ही है। अभी देखें, ये जो क्रशिंग सीजन है इनका ये जाके स्टार्ट होना है दिसंबर में पाकिस्तान में। और आप अभी तो बहुत सारा टाइम है, आप क्यों एक्सपोर्ट की इजाजत दे रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है कि आप अभी से इनको एक्सपोर्ट की इजाजत दे दें। और इनके पास जरूरत की चीनी मौजूद है। कल को फिर यही ड्रामा होगा जिस तरह गंदम में हुआ है कि पहले एक्सपोर्ट होगी, फिर उसके बाद इंपोर्ट होगी, चीनी की मुल्क में कमी होगी, रेट बढ़ाए जाएंगे और यही मोनोपोली फिर चलती रहेगी। तो इसको देखना तो ये चाहिए हमें। तो अभी तो सीजन को दिसंबर में स्टार्ट होते हैं, ये क्रशिंग अपनी दिसंबर में स्टार्ट करते हैं, तो अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। तो इससे अभी हरगिज नहीं करना चाहिए, ये टाइम नहीं है एक्सपोर्ट का। तो मेयर साहब, ये मामला एडवाइजरी बोर्ड के सामने भी क्यों जा रहा है, जब ये पिछले 3-4 सालों में जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है? इस वक्त जो गंदम वाला मामला है उसकी मिसाल सबके सामने मौजूद है। इसके बावजूद भी इस मामले पर गौर किया जा रहा है, चाहे फैसला उसके खिलाफ ही आए, चाहे एक्सपोर्ट ना करने का फैसला हो, लेकिन फिर भी क्या ये एक गौर तलब मामला है कि इस पर किसी सेटिंग में बैठकर बात की जाए? सर बिल्कुल, इस पे देखिए आप, बात ये है कि जब भी बेसिकली ये जो मिलें हैं तमाम सियासी लोगों की हैं और इन्हें फैसिलिटेट भी किया जाता है। आपने जैसे पिछले अदवार में भी देखा कि 11 अरब की सब्सिडी दे दी गई और इसी तरह बेतहाशा दफा इन्हें एक्सपोर्ट के लिए इवन सब्सिडी दी जाती रही है। तो अभी आप दूसरी तरफ अगर गंदम की हालत देख ले तो गंदम में तो आप मरियम नवाज साहिबा ने पंजाब फतह कर लिया, उन्होंने किसानों को हरा लिया, किसानों को मार लिया और उन्होंने पंजाब फतह कर लिया। उनकी जीत है कि उन्होंने किसानों को कंगाल कर दिया। और अब ये मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा। आप देखेंगे कि पहले छोटे शहरों की मार्केटें वीरान होंगी इस गंदम की तबाही की वजह से। और उसी तरह जिस तरह अभी चावल भी आप देख रहे हैं कि चावल को भी जानबूझ के इसकी एक्सपोर्ट्स को रोका जा रहा है और इसको फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। उसकी वजह से चावल की प्राइसेस भी नीचे आ गई हैं। और अगर यही धंधा होता रहा तो फिर इस मुल्क को तबाही से कोई नहीं रोक सकता। चाहे फिर कोई आप बाहर से IMF से कोई बंदा ले आए, कोई अमेरिका से ले आए, जहां से मर्जी ले आए, इसकी मुल्क की तबाही को नहीं रोक सकता अगर आप ज़राअत को तबाह करेंगे। ये मुल्क ज़राअत पे ही चलना है, ज़राअत खड़ी होगी तो मुल्क चलेगा। लेकिन हमें समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। क्या ये बैरून मुल्क की कोई साजिश है? क्या इंटरनेशनल कोई साजिश है? हमारे जो सियासतदान हैं वो इस साजिश का हिस्सा बने हुए हैं। सब जो आप चावल की कीमत में भी कमी का जिक्र कर रहे हैं, तो वो एक एंड कंज्यूमर तक उस तनासुब से वो फायदा नहीं पहुंच रहा जिस तनासुब से कमी की जा रही है। अब ये बताएं कि अगर ये पार्शल इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी 10 लाख मेट्रिक टन या 12 लाख मेट्रिक टन की इजाजत अगर मिल जाती है, तो ये इससे भी जो इस वक्त यहाँ पर प्राइस है 140 रुपये फी किलो चीनी का, उस पर फिर ये फर्क पड़ेगा। फिर हर मिल चाहेगी कि हम अपनी चीनी को स्टोर कर लें और हम उस एक्सपोर्ट की दौड़ में शामिल हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा सर। जब ये एक्सपोर्ट की इजाजत होगी तो दूसरी तरफ चीनी यहाँ पे डंप होगी, असल एक्सपोर्ट कम होगी, लेकिन वो अफवाह फैला के फिर इसके रेट्स को हाई किया जाएगा। ये सरासर पब्लिक के साथ ज्यादती होगी कि पब्लिक को आप ब्लैक कर दें। चीनी को भी जिस तरह बाकी चीजें ब्लैक है, किसानों की खाद ब्लैक होती है, जो जिस टाइम पे जौन सी खाद की जरूरत होती है वो ब्लैक हो जाती है। इसी तरह आप चीनी भी जो है इस मुल्क के लोगों को लाइनों में लेके खड़े होके लेनी पड़ेगी अगर ये एक्सपोर्ट हो गई तो। सही। और मेरे साहब, अभी जो इसकी कीमत है मार्केट में जो हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा है 140 रुपये, क्या ये मुनासिब कीमत है या ये भी काफ़ी ज़्यादा और इसमें भी कमी की गुंजाइश है? सर बिल्कुल कमी की गुंजाइश है। देखे इसमें तो आप अगर इसमें जितने इसके इनपुट्स होते हैं, जितनी इसमें से आप बाय प्रोडक्ट्स निकालते हैं चीनी के अलावा गन्ने में से, तो वो सारी की सारी सेल होती हैं। इवन के जो बगास है वो भी सेल होता है, जो चूरा जिसे कहते हैं वो भी सेल हो जाता है। तो ये तो इंतहाई फायदेमंद काम है। और दूसरे नंबर पे फिर ये कि जब किसान से गन्ना लेते हैं तो उसे पैसे नहीं देते, पैसे भी नकद नहीं मिलते, और पैसे गन्ना चीनी बना के बेच के फिर पैसे देते हैं। और बाज मिले तो साल 2-2 साल पैसे नहीं देती किसानों को।
और उमर साहब, ये जो गंदम की सूरत हाल पैदा हुई थी, ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत ने जब नहीं ख़रीदा गंदम, तो अब किस तरह से फिर उस गंदम को फ़रोग़ किया गया किसानों की जानिब से, कितना उनको नुकसान हुआ है? KPK से जो ऑफ़र आई थी, ज़ाहिर है उस पर भी पंजाब हुकूमत की जानिब से वो पाबंदी सामने आई, तो वो क्या मामला बना है फिर आगे चल कर? सर, उसमें ये हुआ है कि पंजाब हुकूमत ने पहले तो बहाने बनाती रही कि अभी गंदम में नमी है, हम इसलिए नहीं खरीद रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल स्टेट रिफ्यूज कर दिया। और बड़ी शर्म की बात है कि मरियम नवाज साहबा ने फरमाया कि मैंने करप्शन का रास्ता रोक दिया है गंदम ना खरीद के। फिर तो आप पुलिस डिपार्टमेंट सबसे पहले उसको थानों को ताले लगाएं, फिर वापडा को ताले लगाएं, फिर पटवार खानों को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ताले लगाएं। करप्शन तो कहाँ करप्शन नहीं है। अगर किसी डिपार्टमेंट में करप्शन है तो इसका मतलब है कि आप वहां पे ताला लगा देंगे उस डिपार्टमेंट को। ये आपकी नालायकी है, नाअहली है, जो कि छुपाने के लिए आप गलत किस्म के बहाने बना रहे हैं। सही। और हमारे साथ फिर इससे किसानों को अब कितना नुकसान हुआ, और इसी तरह अगर ये चीनी एक्सपोर्ट कर दी जाती है, फिर वापस इसको इंपोर्ट किया जाता है, तो उससे वो ना सिर्फ कीमत बढ़ेगी, फिर उससे अगले साल की फसल के लिए फिर किसानों की भी एक तरह से हौसला शिकनी होती है। सर देखिए, किसानों के नुकसान का अंदाजा आपको इस बात से हो जाएगा कि अगले आप देख लेंगे कि अभी मार्केटें सुनसान हो चुकी हैं। अभी छोटे शहरों की मार्केटें सुनसान हुई हैं। वहाँ पे मैरिज हॉल जो थे वो खाली पड़े हुए हैं, कोई फंक्शन नहीं हो रहे। और फिर ये इम्पैक्ट बड़े मार्केटों तक जाएगा और फिर मिलों तक जाएगा। अगले 3-4 माह में आपको पूरे रिजल्ट मिल जाएंगे कि गंदम की दवाई का रिजल्ट क्या मिला है। ये पूरी मार्केट को वीरान कर जाएगा। आपको ताजर भी गालियां निकालेंगे, आपको सनतकार भी गालियां निकालेंगे। जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो वो कहाँ से खरीदारी करेंगे, कहाँ से सिस्टम चलेगा? सारा सिस्टम खराब हो जाएगा इससे। अच्छा उमर साहब, ये अब जो चूंकि ज़ाहिर है 4-5 रोज़ के बाद बजट आना है, एक हफ्ते का ही वक्त इसमें बचा है, तो अब इसमें कोई आप उम्मीद कर रहे हैं हुकूमत से किसानों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी आ जाए, कोई इस तरह का रिलीफ आपको मिल जाए, कोई सब्सिडी मिल जाए, या इन चीज़ों की कीमतों में कोई कमी एक्सपेक्टेड है आपके लिए? सर ऐसा इसमें हमेशा किसानों के साथ ये होता है कि किसानों को बताया जाता है कि जनाब आपको 1500 अरब का पैकेज दे रहे हैं, आपको 2000 अरब का पैकेज दे रहे हैं। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है, वो पैकेज सारे फिगर्स में होते हैं। वो जितने पैकेज होते हैं, आप अगर कहते हैं कि जी 100-200 अरब का पैकेज दे दिया, पैकेज में क्या होता है कि उन्होंने प्राइवेट बैंक को कहा कि जनाब ये इसका इंटरेस्ट जो है वो 10% इंटरेस्ट या 5% जितना भी हो इंटरेस्ट वो हम देंगे। अगर 5 अरब दे दिया है तो उससे 100 अरब रुपया किसानों को दिलवा देते हैं कर्जे। तो वो 100 अरब का इम्पैक्ट नहीं होता उस पे, वो आप करते हैं। अगर देना है ज़राअत को तो डायरेक्ट दें। तो हमेशा ये हुआ है ज़राअत के साथ कि फिगर्स में उलझाया जाता है, रॉन्ग फिगर्स पेश की जाती हैं। पहले थे जो भी हुकूमत आई है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया मियां उमर मसूद साहब, सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।